नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका सीजी सेट जो है 2019 में जब सीजी सेट की परीक्षा आयोजित की गई थी तो उस वाले पेपर में आपका किस तरीके से कट ऑफ रहा था, साथ ही साथ उसमें आपका कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ रहे थे। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो है किस तरीके से उनमें हर एक सब्जेक्ट में आपका कट ऑफ डिवाइड किया गया था, किस तरीके से आपका जो 6% का रूल होता है टॉप 6% वाला वो किस तरीके से आपका लगा था, साथ ही साथ कितने कैंडिडेट थे जो आपके सब्जेक्ट वाइज पास आउट हुए थे इसमें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं सीजी सेट पेपर फर्स्ट की पूरी वीडियो सीरीज़ मैंने अपने ही चैनल पर बना रखी है, तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। 19 सब्जेक्ट आपके सीरीज सेट में होते हैं, तो उस 19 सब्जेक्ट का कट ऑफ आपको मैं इस पीडीएफ के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आपका कट ऑफ किस तरीके से डिसाइड होता है। तो हम लोग अभी देखेंगे सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो है आपका हिंदी। हिंदी का जो सब्जेक्ट कोड है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 51 है। मतलब आपका जब भी आप एग्ज़ाम वहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट कोड दिया था उस कोड को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो वो आपका नेट के लेवल पे अलग होता है, सेट के लेवल पे अलग होता है, वो सारी तो अलग चीज़ें होती हैं। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे आपका कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ हुआ था वो सारे कट ऑफ्स कितने कितने थे। तो सबसे पहला हमारा हिंदी का कट ऑफ। हिंदी में आप सभी देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ था, परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है। आजकल नेट में जो परसेंटाइल आता है, लेकिन सीरीज सेट में अभी तक परसेंटेज में ही कट ऑफ देखने को मिला है। तो ये कट ऑफ आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी का आपका है 51.970%, मतलब 51.970% है आपका कट ऑफ। और इसमें टोटल कैंडिडेट जो पास आउट हुए हैं या फिर जिन्होंने ये सेट क्वालिफाई किया है वो आपके 153 है। उसी के बाद हम लोग देखते हैं आपका जो है ओबीसी आता है। ओबीसी में आपका कौन आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका कट ऑफ किस तरीके से किस तरीके से था हिंदी सब्जेक्ट का, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 49.250%। इसमें आप लोग टोटल कैंडिडेट देखेंगे तो 50 कैंडिडेट यहाँ पर इसमें क्वालिफाई हुए थे। एसटी और एससी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में आपका जो आता है कट ऑफ वो आपका होता है 45.220%। इसमें आपके 59 कैंडिडेट जो थे आपके पास आउट हुए थे। एसटी कैटेगरी में होता है कि 39.750%, जो कि आपका 137 यहाँ पर पास आउट हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो है ये परसेंटेज इस तरीके से डिवाइड किया गया है। ये परसेंटेज 150 क्वेश्चन के आधार पर 300 नंबर के होते हैं। तो 300 नंबर में आपका 50%, 49%, 45% और 39% ये सारे जो आपके परसेंटेज हैं उस तरीके से डिवाइड होंगे। तो उसको आप लोग वहाँ पर जो है मैथ्स लगा कर ये कर सकते हैं। PWD URL जो आपका आता है अनरिजर्व वाले, PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो आपके दिव्यांगजन होते हैं उनका यहाँ पर जो है कट ऑफ दिया गया है 38% दिया गया है। साथ ही साथ इसमें 39% जो आपका दिया गया है। ये कोड जो आपके होते हैं OA, OL, BL, ये सारे कोड जो होते हैं आपके नोटिफिकेशन जब आपका आएगा तो नोटिफिकेशन के नीचे में आपको पूरी तरीके से वहाँ पर हर एक कोड का मतलब वहाँ पर दिया रहता है, तो उसको आप लोग वहाँ पे चेकआउट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसमें टोटल कैंडिडेट्स कितने पास हुए थे। मतलब 2019 में जब आपका सीरीज सेट का पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट आया था, तब आपके हिंदी सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपका टोटल 422 स्टूडेंट जो थे आपके क्वालिफाई हुए थे जिनका हिंदी सब्जेक्ट था। तो ये हो गया आपकी हिंदी की बात। अब हम लोग देखते हैं दूसरा सब्जेक्ट हमारा जो है वो आपका आता है इंग्लिश। सब्जेक्ट कोड आप लोग देखेंगे 52। इसमें आपका अनरिजर्व कैटेगरी जो आपकी थी उसमें 48.990%, जिसमें आपके टोटल 40 लोग पास आउट हुए थे। साथ ही साथ आपका ओबीसी कैटेगरी की जो बात करते हैं उसका कट ऑफ रहा था हमारा 46.260%। आपका मात्र इसमें 11 लोग क्वालिफाई हुए थे। एससी कैटेगरी में आपका 41.420%, जो कि आपके 13 लोग क्वालिफाई किए थे। और एसटी कैटेगरी का 630%, जो कि आपका 36 लोग वहाँ पर इसको क्वालिफाई किए थे। टोटल कैंडिडेट की हम लोग अगर बात करते हैं तो इसमें आपका 103 कैंडिडेट थे टोटल आपके इंग्लिश में पास आउट हुए थे, जो कि बहुत ही यहाँ पर कम नंबर है। आप सभी देख सकते हैं किस तरीके से आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन का जो है जो कि आपका क्रम होता है वो किस तरीके से डिसाइड किया गया होगा। तो ये आपकी इंग्लिश की बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगला पॉलिटिकल साइंस। आपका पॉलिटिकल साइंस में आपके जो है अनरिजर्व कैटेगरी का परसेंटेज जो बना था वो आपका 50.770% ये आपका बना था, जिसमें आपके 42 लोग टोटल वहाँ पर क्वालिफाई किए थे अनरिजर्व कैटेगरी से। ओबीसी की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो ओबीसी में आपका 48.670% ये आपका कट ऑफ रहा था, जिसमें आपके 12 लोग क्वालिफाई किए थे। एससी कैटेगरी में आपका 45.170%, जिसमें आपका 15 कैंडिडेट पास आउट हुए थे। उसी के साथ एसटी कैटेगरी जो है आपकी 39.607%, जो कि आपकी
33 लोग यहाँ पर इसमें क्वालिफाई हुए थे। अब हम लोग देखते हैं ये PWD वाला जो है सेक्शन है उसमें अलग कोड दिए हुए हैं। टोटल इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस में 106 लोग यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे सीजी सेट 2019 के पेपर में। इसका आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 50.670%, जिसमें आपके 33 लोग पास हुए थे। ओबीसी कैटेगरी की हम लोग अगर बात करते हैं तो इसमें आपका 49.420 आपके ये परसेंटेज बना था, जिसमें आपके 12 लोग पास आउट हुए थे। एससी और एसटी कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं तो 44.580% और 39.220% ये आपका जो था कट ऑफ मार्क्स रहा था एससी और एसटी कैटेगरी का, जिसमें आपके जो है 11 और 42 इसमें आपके जो है ये बहुत आपके जो है कम आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं किस तरीके से आपका क्वालिफिकेशन है। इसमें 101 लोग यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स वाले एक बार फिर से इसको देख लेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका, आसानी से आपको देखने में जानकारी यहाँ पर दिख रही है। साथ ही साथ इसमें आपको देखना ये होगा कि आपका ये 2019 के हिसाब से था, तो इसके बाद आपका परसेंटेज जो है थोड़ा सा बहुत उसमें ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है। क्वेश्चन के लेवल के ऊपर ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है। तो हम लोग अब यहाँ पर देखने वाले हैं हमारा अगला जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है हमारा सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में आपके जो है अनरिजर्व कैटेगरी से 53% आपका ये कट ऑफ रहा था, जिसमें तो 4 लोग क्वालिफाई हुए थे। ओबीसी कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 50.320 आपका जो है 25 लोग इसमें क्वालिफाई हुए थे। एससी कैटेगरी में आपका 46% बना था, जिसमें आपके 33 लोग क्वालिफाई हुए थे। एसटी कैटेगरी में आपका 42% बना था, जो कि आपका 106 लोग क्वालिफाई हुए थे। क्वालिफिकेशन की यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपका टॉप 6% यहाँ पर दिया जाएगा। मतलब आपके 100 लोग अगर आप हैं तो 100 के टॉप 6%। बोलने का मतलब यह है कि 100 में आपके टॉप 6 पर जो रहेंगे उन 6 मतलब जो कैंडिडेट होंगे उनको वहाँ पर क्वालिफाई माना जाएगा। बाकी के 94 जो आपके कैंडिडेट होंगे उनको जो है वहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं दिया जाएगा सेट का। अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन को पार करते हैं उसके बाद आपकी एक कट ऑफ लिस्ट जारी होती है, जिसमें आपके टॉप के 6% को दिया जाता है। और आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 40% और ST SC OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 35% मिनिमम आपको वहाँ पर लाना है। फिर उस मिनिमम क्राइटेरिया को पार करने के बाद आपका 100% में से टॉप 6% वहाँ पर निकाले जाते हैं। ये हो गई सोशियोलॉजी की बात। सोशियोलॉजी में आपका टोटल 279 कैंडिडेट जो थे उन्हें आपका सीजी सेट की जो है आपकी सर्टिफिकेट मिली थी। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगले वाले सब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं तो ये आपका हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में आपका 52% था, जिसमें 55 लोग। ओबीसी कैटेगरी में आपका 49%, जिसमें आपके 14 लोग। एससी कैटेगरी में आपके 47.870%, जो कि आपके 16 लोग क्वालिफाई हुए थे। एसटी कैटेगरी में आपकी 41% की जो आपकी कट ऑफ बनी थी उसमें आपके 32 लोग क्वालिफाई हुए थे। ये आपका हिस्ट्री की बात हो गई। हिस्ट्री में टोटल कैंडिडेट जो पास हुए थे वो आपके हुए थे 126। तो ये आपका हिस्ट्री का जो है डिटेल है। अब हम लोग जियोग्राफी की बात करते हैं। जियोग्राफी आपका जो है 2019 में किस तरीके से इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला था, जैसा कि आप देख सकते हैं आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं। बहुत कम यहाँ पर क्वालिफिकेशंस हैं कैंडिडेट्स की। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 51% आपका बना था कट ऑफ, जिसमें 22 लोग। ओबीसी में आपके केवल 7 लोग, जो कि आपका 49.280% बना था। एससी कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं तो 43%। साथ ही साथ एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो वहाँ पर 38.990% आपका कट ऑफ था, जिसमें आपके 19 कैंडिडेट पास हुए थे। अब हम लोग देखते हैं कि टोटल कैंडिडेट कितने पास हुए थे। मात्र यहाँ पर 56 जो आपके विद्यार्थी हैं वो पास हुए थे, कैंडिडेट जो पास हुए थे आपकी जियोग्राफी में। तो ये बहुत ही आपका जो है चिंता का विषय है, डरावना आंकड़ा ये आपके सामने आया हुआ है, जो कि आपके जियोग्राफी वाले हैं। तो जियोग्राफी वाले अच्छे तरीके से आपका जो है पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस के जो लेवल हैं बहुत ज़्यादा थे शायद तक, जिसका यहाँ पर आंकड़ा सामने आया। बात 56 लोग क्वालिफाई हुए थे। फिजिकल साइंस की हम लोग बात करते हैं। फिजिक्स अगर आपने एमएससी फिजिक्स में की है तो फिजिकल साइंस में आता है। तो फिजिकल साइंस की हम लोग बात करते हैं तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी 48.950% आपका कट ऑफ रहा था, जो कि आपकी अनरिजर्व कैटेगरी थी, जिसमें आपके 39 लोग पास आउट हुए थे। ओबीसी कैटेगरी का आपका था 46.160 46.160%, जिसमें आपके 22 लोग क्वालिफाई हुए थे। एससी कैटेगरी से आपका 7 लोग क्वालिफाई हुए थे, जिसका कट ऑफ था 41.260%। साथ ही साथ एसटी कैटेगरी में आपके 18 लोग क्वालिफाई हुए थे, जिसका कट ऑफ परसेंटेज था वो आपका था 38.470%। तो ये हो गए आपके, इसमें भी टोटल 86 लोग ही वहाँ पर क्वालिफाई कर पाए थे सीजी सेट फिजिकल साइंस में। तो आप सभी इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि आपका 150 क्वेश्चन में से आपको टारगेट लेके चलना है कि आपको लगभग 75 से 80 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, तभी आपका जो है वहाँ पर सिलेक्शन होगा या फिर आपकी जो होगी वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा सीजी सेट का।
नेट के मुकाबले क्वेश्चंस के लेवल बहुत यहाँ पर कम होते हैं, लेकिन ये निराशाजनक बात है किस तरीके से आप सभी ने देखा कि आपकी जो होती है कट ऑफ के साथ साथ आपके नंबर्स, जो आपके नंबर्स है कैंडिडेट के, वो कितने कम आपके सिलेक्शन देखने को मिले थे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर मैथमेटिकल साइंस, मैथमेटिक्स की हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आपके 48.410% जो कि आपके 52 कैंडिडेट जो थे उन्होंने क्वालिफाई किया था। ओबीसी कैटेगरी से आपका 44.690% गैप आप देख सकते हैं, 48 से लेकर डायरेक्ट आपका 44 पे आ गया है परसेंटेज, जिसमें आपके 32 कैंडिडेट्स 32 कैंडिडेट जिसमें आपके पास हुए थे। एससी कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं जिसमें आपका 41% आया था, जिसमें आपका 13 लोग पास हुए थे। उसके साथ ही साथ आपके एसटी कैटेगरी में 38.130% जो कि आपका 27 लोग इसमें जो है क्वालिफाई हुए थे। साथ ही साथ इसमें टोटल जो है आपका 128 कैंडिडेट जो थे उनको आपका जो है पूरी तरीके से सर्टिफिकेट मिला था सीजी सेट का। अब हम लोग अगले सब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं तो वो आपका सब्जेक्ट नंबर 9 जो है वो है हमारा केमिकल साइंस। केमिस्ट्री जो होती है आपकी एमएससी केमिस्ट्री जिन्होंने की होगी उनका जो है सब्जेक्ट यहाँ पर केमिकल साइंस से काउंट होता है। केमिकल साइंस में आपका जो है अनरिजर्व कैटेगरी का 49.290% जो कि आपके 43 लोग क्वालिफाई हुए थे। अनरिजर्व कैटेगरी ये थी आपकी। ओबीसी कैटेगरी में हम लोग देखेंगे तो आपका 45 यह आपका था, इसमें आपका 890%, जिसमें आपका था कि 26 लोग इसमें क्वालिफाई हुए थे। एससी कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं तो आपका 41% इसमें कट ऑफ बना था, 41.810%, जिसमें आपका 16 लोग वहां पर क्वालिफाई हुए थे। एसटी कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं तो उसमें आपका 38.390% यहाँ पर कट ऑफ रहा था, जिसमें आपके 41 लोग क्वालिफाई हुए थे। तो ये सारे आप आंकड़े आप देख सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए और आपका कैलकुलेशन करिए। आपके 150 क्वेश्चंस में 300 मार्क्स का होगा, तो 300 मार्क्स में आपका ये कैटेगरी वाइज आप लोग देखेंगे कि आपका 49%, 45%, 41% और 38% आपको कितने कितने नंबर आपको लाने होंगे। टोटल कैंडिडेट की बात करूं तो उसमें आपके 128 कैंडिडेट जो आपके पास हुए हैं। अभी तक मैंने देखा है कि इस पीडीएफ में आप सभी ने देखा है कि हिंदी में आपके बहुत ज़्यादा वहाँ पर कैंडिडेट जो थे वो उन्होंने पास आउट किया हुआ है। बाकी सब्जेक्ट में आपका केवल 100 और 80 के बीच में, कई सब्जेक्ट में 56 कैंडिडेट ही पास हुए हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है सीजी सेट के लिए। अब हम लोग देखेंगे हमारा अगला सब्जेक्ट है हमारा लाइफ साइंस। लाइफ साइंस की हम लोग बात करते हैं, इसमें बॉटनी जूलॉजी ये दोनों सब्जेक्ट के आपके स्टूडेंट्स आते हैं जो कि आपकी लाइफ साइंस में इनकी जो है वो सब्जेक्ट वो काउंट किया जाता है। इसमें हमारा अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा था वो आपका रहा था कि 49.610%, जो कि आपका 152 कैंडिडेट इसमें पास आउट हुए थे। ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा था वो आपका रहा था 46.860%, जो कि आपका 59 कैंडिडेट इसमें पास हुए थे। एससी कैटेगरी की बात करें तो आपका 42.770%, जिसमें आपका जो है 49 लोग पास आउट हुए हैं। और एसटी कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं तो उसमें आपका 39.300 जो आपका परसेंटेज रहा है, उसमें आपके 145 लोग पास आउट हुए हैं। लाइफ साइंस में आपका जो है यहाँ पर 415 लाइफ साइंस का यहाँ पर बहुत ही अच्छा सेटिस्फैक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें 2 से 3 सब्जेक्ट इसमें होते हैं, होम साइंस वाले भी इसमें आते हैं। तो ये सारा जो आपका डाटा है वो आपका 415 यहाँ पर कैंडिडेट जो थे वो आपके पास आउट हुए हैं, या फिर आपको जो है सेट का सर्टिफिकेट वहाँ पर मिला है। या आपकी लाइफ साइंस की बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला वाला जो है, इसमें आपका कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेंट्स, मतलब आप लोग सीएस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर साइंस वाले, उनका हम लोग देखेंगे तो ये आपका आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाला है। आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर। अनरिजर्व कैटेगरी का आपका जो है कट ऑफ परसेंटेज था वो आपका 49.360%, जिसमें आपका जो है टोटल 39 कैंडिडेट जो आपके पास आउट हुए थे। साथ ही साथ हमने यहाँ पर देखा कि ओबीसी कैटेगरी 46.500%, जिसमें आपके 13 कैंडिडेट पास हुए हैं। एससी कैटेगरी में आपके 43.210%, जिसमें आपके 7 कैंडिडेट पास आउट हुए हैं। एसटी कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो एसटी कैटेगरी में आपका 39.770, इसमें आपके 11 जो आपके कैंडिडेट हैं वो पास आउट हुए हैं। टोटल हम लोग देखें नंबर तो आपका 71 कैंडिडेट ही यहाँ पर सेट का जो है क्वालिफाई कर पाए हैं एग्जाम 2019 में। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगला वाला जो आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में थोड़ा सा आंकड़ा यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा था 2019 में। तो अनरिजर्व कैटेगरी आपकी थी, उसका परसेंटेज कट ऑफ रहा था वो आपका था 51.300, जिसमें आपके 150 जो कैंडिडेट थे वो पास हुए थे। ओबीसी कैटेगरी में आपका 48.630%, जो कि आपका 38 कैंडिडेट पास हुए थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एससी कैटेगरी में जो कि आपके 45.860%, जो कि आपके 27 कैंडिडेट इसमें पास आउट हुए थे। एसटी कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं तो इसमें
40%, 40.360% आपका जो है कट ऑफ परसेंटेज रहा था, जिसमें आपके 80 कैंडिडेट पास आउट हुए थे। फिर पीडब्ल्यूडी वाले सेक्शन में आप लोग कोड को देख सकते हैं। तो टोटल जो आपका है वो आपका है यहाँ पर 302 आपके कैंडिडेट इसमें पास हुए थे, जो कि अच्छी यहाँ पर एक डाटा निकल के सामने आई है हमारी। अब हम लोग देखते हैं लॉ के स्टूडेंट। लॉ के जितने भी स्टूडेंट हैं वो आपके यहाँ पर ध्यान देंगे। लॉ वाले स्टूडेंट हैं आपका, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में आपके टोटल जो कट ऑफ रहा था वो आपका था कि 53.470%। ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा था वो आपका था कि 51%। अगर हम लोग यहाँ पर कैंडिडेट्स की बात करते हैं टोटल, तो आप देख सकते हैं कि ओबीसी कैटेगरी से केवल 2 कैंडिडेट आपके पास आउट हुए हैं, अनरिजर्व से 21। साथ ही साथ एसटी और एससी कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो आपका 45 है, 45.140%। उसी के साथ ही साथ एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वहाँ पर 41.670% है। इसमें आपके 3 और 6 कैंडिडेट पास आउट हुए हैं। तो इसमें आपके टोटल 34 स्टूडेंट को काली यहाँ पर जो है सेट का सर्टिफिकेट मिला है, जो कि अभी तक का सबसे कम डाटा है अभी तक जितने हमने सब्जेक्ट डिस्कस किए उसमें हमारा। तो ये आप देखेंगे लॉ वाले स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं अगला संस्कृत। संस्कृत जो है आपका बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है। हमारा लिटरेचर पूरी तरीके से हमारी सभ्यता, जो पुरानी सभ्यता चली आ रही थी, साथ ही साथ हमारा वेदों का जो ज्ञान है वो हमें संस्कृत से देखने को मिलता है। संस्कृत हमारा जो है एक वैदिक सब्जेक्ट है जिसे हम लोग कहेंगे। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से कट ऑफ रहा था। अनरिजर्व कैटेगरी में आपका 58.290% था, बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं। पिछले जितने कट ऑफ्स थे वो अप्रॉक्स आपके 52% थे अनरिजर्व कैटेगरी से, वो डायरेक्ट आपके 58% आपको देखने को मिले हैं, जिसमें आपका जो है टोटल 19 कैंडिडेट पास आउट हुए थे। ओबीसी कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर 52% आपका कट ऑफ रहा था, जिसमें 5 मात्र कैंडिडेट पास आउट हुए थे। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो कट ऑफ यहाँ पर 44.720 और एसटी कैटेगरी का आपका 40.050, और इसमें जो है 4 और 14 कैंडिडेट आपके पास आउट हुए थे। संस्कृत का जो है आपका कट ऑफ बहुत ही हाई था जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और इसमें टोटल कैंडिडेट जो पास आउट हुए हैं वो हैं आपके 43। तो 43 आपके जो हैं यहाँ पर विद्यार्थी इसमें चयनित हुए थे टॉप 6%। मतलब आप देख सकते हैं कि टॉप 6% में भी आपके मात्र 43 स्टूडेंट आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जो है सेट को भी बहुत हल्के में नहीं लेना है, आपको तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। अगर आपको कट ऑफ चाहिए तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 75 से लेकर 80 क्वेश्चन आप वहाँ पर टारगेट रखिए, ताकि आपका जो परसेंटेज है वो जनरल कैटेगरी से आप लोग क्वालिफाई करें, आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। अपनी तैयारी उस तरीके से रखिए कि आपका 53%, 54% ऐसा परसेंटेज रहे जिसमें आपकी आसानी से क्वालिफिकेशन आपको मिल सके। साइकोलॉजी की बात करते हैं तो आपका साइकोलॉजी में अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा था वो आपका था 52.640%, जो कि आपके टोटल कैंडिडेट पास आउट हुए थे, टोटल 8 हुए थे। ओबीसी में आपका 49.310, जिसमें आपके 2 हुए थे। एससी कैटेगरी में आपका जो परसेंटेज है वो है आपका 46.500, जिसमें आपके 2 कैंडिडेट पास आउट हुए हैं। साथ ही साथ इसमें आपका एसटी कैटेगरी में 38.580%, जो जिसमें आपके 4 जो है विद्यार्थी मात्र उसमें आपके क्वालिफाई हुए हैं। ये हो गई साइकोलॉजी की बात। टोटल हम लोग बात करते हैं तो 16 आपके जो हैं विद्यार्थी हैं जिन्हें सेट के लिए क्वालिफाई किया गया था साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में। इसका आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। ये आपका जो डाटा है वो आपका बहुत ही शॉकिंग है। अब हम लोग देखेंगे अगला जो है हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाला जो सब्जेक्ट होता है उसमें भी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में 52.390% आपका जो है कट ऑफ रहा था, जिसमें आपके 16 कैंडिडेट पास आउट हुए थे। साथ ही साथ ओबीसी कैटेगरी में आपका जो है 50.560% आपका जो है कट ऑफ रहा, जिसमें 7 कैंडिडेट आपके पास आउट हुए। एससी कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं तो आपका 42.640% रहा है। एसटी कैटेगरी से बात करते हैं तो हमारा रहा है 40.500%, जो कि आपके 4 और 8 कैंडिडेट आपके पास आउट हुए हैं। टोटल हम लोग देखते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में तो आपका जो है 37 आपके जो कैंडिडेट थे वो आपके पास आउट हुए हैं, सेलेक्ट किया गया है इन्हें आपके सीजी सेट के सर्टिफिकेट के लिए। अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला वाला जो हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन जो है इसमें आपका टोटल अनरिजर्व कैटेगरी में आपके 53% रहा है कट ऑफ, जिसमें आपके 25 जो कि विद्यार्थी हैं वो चयनित हुए थे। ओबीसी कैटेगरी में हम देखेंगे कि 51.690%, जिसमें आपके 5 कैंडिडेट वहाँ पर जो है सेलेक्ट हुए हैं।
SC कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं तो आपका 50.960% रहा है आपका कट ऑफ, जिसमें आपका 3 कैंडिडेट पास आउट हुए हैं। और ST कैटेगरी की बात करते हैं तो उसमें आपका 46.160%, जिसमें आपका जो है अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका परसेंटेज किस तरीके से है 46.160%, और इसमें आपके 13 कैंडिडेट जो है आपके वो उसमें पास हुए हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारा अगला सब्जेक्ट जो है वो है हमारा होम साइंस। होम साइंस की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो होम साइंस वाला जो सब्जेक्ट है वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में इसका जो कट ऑफ रहा है वो है आपका 49.310%, जिसमें आपका जो है टोटल कैंडिडेट जो पास आउट हुए हैं वो आपके 8 हुए हैं अनरिजर्व कैटेगरी से। OBC कैटेगरी से हम लोग बात करते हैं तो आपका 46.000%, जो कि आपके 2 मात्र कैंडिडेट जो थे वो आपके पास हुए हैं। SC कैटेगरी की बात करें तो 44.500%, जिसमें आपका 2% आपके 2 बच्चे आपके पास हुए हैं। ST कैटेगरी की बात करते हैं तो आपका 41.190%, जिसमें आपके 7 कैंडिडेट जो है आपके पास आउट हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 300 प्रश्नों में से 300 जो है आपका अंकों में से आप 175 अंक भी नहीं ला पा रहे हैं, 150 अंक भी आप नहीं ला पा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से आपका कट ऑफ है 46%, 47%, 44%, 49%। तो आप यहाँ पर देखिए कि डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाली है पेपर की। यहाँ पर जो है आपको पूरी तरीके से तैयारी ये रखनी है कि आपका जो फोकस है कि आपको 70 से 80 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, तब आपका जो है क्वालिफाई आप माने जाएंगे। इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए। 75 से 80 क्वेश्चन आप टारगेट रखिए, 80 से 85 भी रखिए, क्योंकि आपका जो है फिक्स नहीं रहता है क्वेश्चन का जो है आपका टाइप। इसमें टोटल आपके 19 जो आपके कैंडिडेट हैं वो पास आउट हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं हमारे अगले सब्जेक्ट। यहाँ से जो है आपका सब्जेक्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। होम साइंस आपका लास्ट सब्जेक्ट था। तो आप सभी ने देखा किस तरीके से है हमारा जो सब्जेक्ट का डिवीज़न था, 19 सब्जेक्ट हमारे पास थे, और किस तरीके से आपका कट ऑफ रहा था। तो आप सभी ने देखा कि आपका एवरेज, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लगभग 53 से लेके 55% तक आपको जो है अपना परसेंटेज रखना होगा। मतलब 80 से लेके आपका जो है वहाँ पर आपको 80 से लेके 85 प्रश्न आपके सही होने चाहिए 150 प्रश्नों में से। अगर आप लोग OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एक सेफ अगर स्कोर करना है, मतलब एक सेफ स्कोर आप लोग सोच रहे हैं, तो आपको जो है वहाँ पर लगभग आपको 75 से लेके 80 प्रश्न आपको सही करने होंगे, तब आप लोग पूरे सेफ जोन में माने जाएंगे पिछले कट ऑफ के हिसाब से। साथ ही साथ मैं आपको जो कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि आपको जो है अच्छे तरीके से वहाँ पर आपका माइंड जो है एकदम शांत रहे, आपका मन में किसी भी प्रकार का कोई भी वहाँ पर डाउट ना रहे कि आप क्वालिफाई होंगे या नहीं। आपको उस तरीके से अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर करना है कि आप जो है 50% से ऊपर आपका परसेंटेज आए और आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर ले, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो मैंने आप सभी को बताया कि ये किस तरीके से डिवीज़न था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में आपका जो है किस तरीके से आपका बाकी सारी चीज़ें करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा इसी चैनल पर। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं सीरीज सेट को लेकर, या फिर आपका जो कट ऑफ को लेकर, या फिर आपको क्वेश्चन पेपर को लेकर, क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर, वो सारी चीज़ें आपको इसी चैनल के थ्रू कराई जाएंगी, बहुत ही आपका इजी वे में, आसान वे में। और अगर आप लोग पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं पेपर फर्स्ट की, तो उसके लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर, वहाँ पर जाके आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।